अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक-ठाक होंगे? तो आज की वीडियो लेक्चर में हम कुछ और बेसिक डेफिनिशंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारे पास है प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो आइए पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है? तो हम डिस्कस करने वाले हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस को हम प्योर मैटर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड प्योर मैटर। अब क्यों कहते हैं देखें, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखोगे ना, तो आपके इर्द गिर्द आपके इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर आपके इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग में, ठीक है, आपके सराउंडिंग में आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, ठीक है। जैसे आपके घर में पड़ा हुआ गोल्ड, ठीक है, आपके घर में पड़ा हुआ जो गोल्ड है, ठीक है, और आपके घर में कुछ ऐसी और चीजें भी होंगी जैसे आपके घर में मौजूद, फॉर एग्जांपल आपके घर में मौजूद है वाटर, ठीक है, टैप वाटर, आपके घर में जो टैप वाटर है, अच्छा, ठीक है। आपके इर्द गिर्द हमने सिर्फ दो एग्जांपल लिए हैं, वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आपके इर्द गिर्द मौजूद है चीजें, मैटर मौजूद है। तो गोल्ड क्या है? गोल्ड भी एक मैटर है, टैप वाटर भी एक हमारे पास मैटर है। लेकिन अगर आप इनको गौर से देखोगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो गोल्ड होगा, गोल्ड हमारे पास क्या है? गोल्ड हमारे पास प्योर मैटर में आता है, प्योर मैटर। गोल्ड हमारे पास प्योर मैटर में काउंट किया जाता है, जबकि टैप वाटर जो है हमारे पास इम्प्योर मैटर में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपको अगर आप सोचोगे ना और आप चीज़ों को गौर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तो आपको एज्यूम होगा कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनमें से कुछ चीज़ें जो है वो प्योर है और कुछ आपके पास इम्प्योर है। यानी कुछ मैटर प्योर है हमारे पास, कुछ इम्प्योर मैटर है। तो जो प्योर मैटर होते हैं उनको हम प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने गोल्ड को लिया है और गोल्ड को हम क्या कह रहे हैं? उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके अंदर हमारे पास एक जैसे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है, इकट्ठा होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि एक जैसे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होके उस सब्सटेंस को बना रहे होते हैं। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे हमने गोल्ड का एग्जांपल लिया है, तो आप गोल्ड बार के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? सारे के सारे जो पार्टिकल होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे गोल्ड बार जो है, गोल्ड के अंदर क्या है हमारे पास? गोल्ड के अंदर हमारे पास एटम्स होते हैं, ठीक है। वो एटम्स क्या कहलाते हैं? वो पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो सारे के सारे जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो हर लिहाज से एक जैसे होते हैं, यानी साइज के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, शेप के लिहाज से, हर लिहाज से वो एक जैसे होते हैं। और यहाँ पे आपको एक दूसरा एग्जांपल दिया है, जैसे वाटर का एग्जांपल है, ठीक है। अगर हम प्योर वाटर की बात करें, यानी फुली फिल्टर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें कुछ और ना हो, जिसमें कोई कैल्शियम कार्बोनेट यानी इस तरह की चीज़ें उसमें या माइक्रोब्स वगैरह वो ना हो, बिल्कुल फिल्टर वाटर हो, बिल्कुल प्योर वाटर हो, तो ऐसे वाटर के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होंगे और सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल एक जैसे पार्टिकल्स में काउंट होते हैं। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों एग्जांपल में चाहे आपके पास गोल्ड बार है और चाहे आपके पास वाटर है, तो दोनों में आपके पास एक जैसे पार्टिकल्स मौजूद है। तो इसलिए ये दोनों क्या है? हमारे पास सब्सटेंस है। तो हम लिख सकते हैं कि दीज टू क्या है? दीज टू आर सब्सटेंसेस। इनको हम सब्सटेंसेस कहते हैं, या आप ये भी लिख सकते हो प्योर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। ये हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस में काउंट होता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि हमारे पास प्योर सब्सटेंस में भी फिर आपने देखा कि आप देख सकते हो कि ये गोल्ड बार ये भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, वाटर जो है वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन गोल्ड बार के अंदर हमारे पास जो मौजूद पार्टिकल है वो हमारे पास एटम्स है और एटम्स सारे के सारे एक जैसे होते हैं, ठीक है। और इधर आप देख सकते हो कि वाटर के अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिसको हम H2O कहते हैं, तो H2O में हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन है। क्लियर? तो ये डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए पार्टिकल्स और यहाँ पे जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ जो सब्सटेंस है, इसमें फर्क क्या है? तो हमने देखा कि हमारे पास गोल्ड में
हमारे पास एक जैसे पार्टिकल होते हैं और वाटर में भी हमारे पास एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं। गोल्ड में हमारे पास जो पार्टिकल्स थे उनको हमने क्या कहा, उनको हमने एटम्स का नाम दिया था। ठीक है, जो गोल्ड हमारे पास होता है वो एक जैसे आइडेंटिकल एटम्स जो होते हैं उनसे बना होता है, और वाटर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास टू आर मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक खास रेशो में कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक कंपाउंड को बना रहे होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम H2O कहते हैं। ठीक है, इसको हम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये बाद में मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर करूंगा कि हमारे पास मॉलिक्यूल और कंपाउंड में फ़र्क क्या होता है, और हमारे पास ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनको हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं और वो कंपाउंड भी होते हैं। क्लियर? अच्छा, तो इन दोनों एग्जांपल्स को देखने के बाद हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारे पास गोल्ड भी सब्सटेंस है, वाटर भी सब्सटेंस है, दोनों हमारे पास सब्सटेंस है। लेकिन ये सब्सटेंस एक जैसे एटमों से बना है, और ये सब्सटेंस हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स या एटम से बना है। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस है इसके दो टाइप्स हमारे सामने आ जाते हैं। एक एक टाइप को हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है, और दूसरे टाइप का हम कहते हैं कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है, देखो गोल्ड को हम एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट इज दैट substance is that substance which is which is composed of composed of only one type of atoms। ठीक है, हमारे पास एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि मुश्तमिल होता है सारे के सारे एक जैसे एटमों के ऊपर। क्लियर है? इसलिए जो हमारे पास गोल्ड होगा, ये जो मैंने गोल्ड लिखा, ये गोल्ड क्या है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाता है हमारे पास वाटर भी एक सब्सटेंस है, लेकिन वाटर के अंदर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपके पास क्या डिफरेंट एलिमेंट है, और ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड है और एक खास रेशो में कंबाइन है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बना हुआ है, हमारे पास वाटर का हमारे पास कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमारे पास कैसे बना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कंपाउंड कंपाउंड्स आर substances, compounds क्या होते हैं, substances होते हैं, which are which are which are composed of two or more than two different elements elements combined chemically in a fixed ratio by mass। हमारे पास कंपाउंड्स भी क्या है, वो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स या आप एटम्स भी कह सकते हो, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं और एक ख़ास रेशो में कंबाइन होते हैं। अगर हमारे पास प्रोपोर्शन में चेंज आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किस केस में, मिक्सचर के केस में। क्लियर है? अच्छा, तो जो और ज़रूरी बातें हैं इस टॉपिक से रेलिवेंट वो ये है कि हमारे पास जो कंपाउंड है, कंपाउंड को हम क्या करते हैं, कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। जितनी भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनको हम केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जितनी भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारे पास सिंबल्स क्या होता है, देखो सिंबल्स हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है किसी भी केमिकल एलिमेंट को ज़ाहिर करने का। तो सबसे आसान या शॉर्टेस्ट तरीका एलिमेंट को ज़ाहिर करने का वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास सिंबल कहलाता है। ठीक है, और इन सिंबल्स का इस्तेमाल हम केमिकल इक्वेशंस के अंदर करते रहते हैं ताकि हमें आसानी हो, हमारा टाइम भी बच जाए
और हम इजीली क्या कर सकें, जितनी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितनी भी हम केमिकल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, तो उनके नाम के बजाय हम उनके जब सिंबल्स का यूज़ करेंगे तो उनका माना भी कंप्लीट होगा और हमारा जो टाइम होगा वो भी बचेगा। जो हमारे सामने आगे जो भी होगा वो क्या होगा, आसानी से इसको समझ पाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा एग्ज़ाम्पल्स पे बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एलिमेंट्स के एग्ज़ाम्पल क्या-क्या है? जैसे हमारे पास गोल्ड, गोल्ड का हमारे पास सिंबल है AU, सिल्वर का हमारे पास सिंबल है AG, ठीक है? इस तरह हमारे पास पोटेशियम का हमारे पास सिंबल है K, सोडियम का हमारे पास सिंबल है Na। और इस तरह हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल से क्या किया गया है, डिनोट किया गया है। तो इसमें हमारे पास बाज़ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके जो सिंबल्स हैं वो उनके ग्रीक या लैटिन नेम से लिए गए हैं, ठीक है? जैसे आप देख सकते हो कि सोडियम जो है, सोडियम असल में सोडियम के स्टार्ट में हमारे पास S है, SODIUM, लेकिन इसका सिंबल Na है क्योंकि लातीनी ज़बान में सोडियम को नाट्रियम कहा जाता है, नाट्रियम, ठीक है? इस तरह हमारे पास पोटाशियम, पोटाशियम के लिए कैलियम है, तो कैलियम हमारे पास एक लैटिन नेम है जिससे के को लिया गया है और इसका इंग्लिश नेम जो है इसको हम इंग्लिश में पोटाशियम कहते हैं। तो कैलियम, इसको हम क्या कहते हैं, कैलियम इसका लैटिन नेम है। तो इस तरह आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनके सिंबल जो है उनके लैटिन नेम या ग्रीक नेम से लिए गए हैं। क्लियर है? अच्छा, याद रखें कुछ और रूल्स भी पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्स याद रखें, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंबल एक अल्फ़ाबेट पे मुश्तमिल होते हैं और उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे। जैसे जैसे हमारे पास हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हमारे पास जो सिंबल है H, और हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो एक ही अल्फ़ाबेट है, तो इसलिए आपने उस एक अल्फ़ाबेट को क्या करना है, कैपिटल लिखना है, ठीक है? यानी अगर आपके पास कोई एलिमेंट है और उसका जो सिंबल है वो एक ही अल्फ़ाबेट पे मुश्तमिल है, तो उस सिंबल को आपने क्या करना है, उस सिंगल सिंबल को आपने कैपिटल लिखना है। क्लियर है? और अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका सिंबल 2 अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कैल्शियम, ठीक है? तो इधर मैं लिख देता हूँ कैल्शियम। तो कैल्शियम का हमारे पास सिंबल क्या होता है? कैल्शियम का हमारे पास सिंबल है Ca, ठीक है? तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने कैल्शियम का सिंबल कैसे लिखा है, कि मैंने पहला वाला अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखा है, दूसरा वाला अल्फ़ाबेट जो होगा वो स्मॉल होगा। तो इस चीज़ में आपने गलती नहीं करनी है। इसका मतलब है कि अगर आपने कैल्शियम को इस तरह लिखा तो ये गलत होगा, जबकि कैल्शियम को अगर सही तरह से आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करवाना है, तो आपने कैल्शियम को इस तरह लिखना होगा, ठीक है? अब ज़रा हम क्या करते हैं, कंपाउंड के केमिकल फार्मूले के ऊपर बात करते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या है। ये असल में डिफरेंट एलिमेंट्स का मजमुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये H2SO4, ठीक है? हमारे पास H2SO4 है, तो इस H2SO4 में आप देख सकते हो कि ये एक आपके पास केमिकल फार्मूला है। किस कंपाउंड का? सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसका हमारे पास ये क्या है, केमिकल फार्मूला है। इस केमिकल फार्मूले में आप देख सकते हो कि डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या किया गया है, इकट्ठा लिखा गया है। तो एक ऐसा फार्मूला जिसके अंदर एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखा जाए, एक साथ लिखा जाए, तो उस फार्मूले को हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। और वो केमिकल फार्मूला क्या करते हैं, हम कंपाउंड्स के लिए लिखते हैं। जैसे हमारे पास H2SO4 क्या है, हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है? तो जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, और केमिकल फार्मूला असल में मजमुआ होता है, सम होता है डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स का, ठीक है? यानी जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स को एक साथ इकट्ठा लिखते हो तो उससे जो फार्मूला बनता है, दैट फार्मूला इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ठीक है? इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिक्सचर्स के ऊपर कि हमारे पास मिक्सचर्स क्या होता है। अच्छा देखें, अब मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर्स हमारे पास जब बनते हैं तो वो असल में 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जब फिज़िकली कंबाइन होते हैं, वहाँ पे आपने देखा कि कंपाउंड में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या हो रहे थे, वो केमिकली कंबाइन हो रहे थे ख़ास रेशो के अंदर। यहाँ पे
रेशो की कोई बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पे रेशो फिक्स नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी प्रोपोर्शन में आप जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को आप कंबाइन कर रहे हो, उनको आप किसी भी प्रोपोर्शन में क्या कर सकते हो, आप उनको कंबाइन कर सकते हो। मीन्स मतलब है कि अगर एक आदमी है, ठीक है? वो 1 ग्लास पानी के अंदर अगर वो 2 लेमन डालना चाहता है और 3 चम्मच जो है वो शुगर डालना चाहता है, तो वो डाल सकता है। यानी वो अपने चॉइस के मुताबिक अगर शरबत बना रहा है और उसमें वो 3 चम्मच चीनी और 2 लेमन क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, और दूसरा एक आदमी है जो कि वो क्या कर रहा है, वो 2 चम्मच चीनी और 1 लेमन जो है उसको वो निचोड़ रहा है, ठीक है? तो दोनों दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों मिक्सचर्स तैयार कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि एक में चीनी और लेमन कम है और दूसरे में हमारे पास लेमन और चीनी ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन की यहाँ पे कोई क्या प्रॉब्लम नहीं है। यानी आप मिक्सचर में प्रोपोर्शन को कम और ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड के अंदर आप प्रोपोर्शन को छेड़ नहीं सकते। यानी एक ख़ास प्रोपोर्शन के अंदर, एक ख़ास रेशो के अंदर आप क्या करोगे, जब डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे और वो भी केमिकली कंबाइन करोगे, मीन्स कि उनके बीच में बॉन्ड बनेंगे, ठीक है? केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, तब आपके पास कंपाउंड बनेगा। लेकिन हमारे पास मिक्सचर्स के अंदर कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, ठीक है? सिर्फ बाहर से वो इस तरह लगते हैं कि वो मिले हुए हैं, तो इसको हम फिजिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो मिक्सचर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, फिजिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है? और इस तरह हमारे पास मिक्सचर्स को बना देते हैं। अब मिक्सचर्स के क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं, एग्ज़ाम्पल्स जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, ठीक है? आप पानी में ऑयल डालते हो, ये आपके पास एक एग्जांपल हुआ, ठीक है? सैंड सैंड एंड वाटर, ठीक है? पानी में आप रेत डालते हो, ठीक है? इस तरह साल्ट एंड वाटर, ठीक है? वाटर में आपने नमक डाला। इस तरह आप शुगर शुगर एंड वाटर, वाटर में आप शुगर डालते हो, ठीक है? इस तरह आप और भी आप इस तरह की एग्जांपल ले सकते हो, जैसे लेमन एंड वाटर, ये भी आपके पास क्या है, एक मिक्सचर तैयार होता है। तो इन एग्जांपल्स को गौर से आप देखो, तो आपको अंदाजा होगा कि ऑयल एंड वाटर 2 सब्सटेंस है और अलग-अलग सब्सटेंस है, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ठीक है? और इनको मिलाते ही आपके पास एक मिक्सचर तैयार होगा। और याद रखें कि हमारे पास ऑयल और वाटर जो होते हैं फिजिकली कंबाइन होते हैं, इनके बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। सेम हमारे पास सैंड एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर एंड लेमन एंड वाटर, ये सारे एग्जांपल्स किसके लिए हैं? ये हमारे पास मिक्सचर्स के लिए है।